अगेन केवल एक ही शेयर के बारे में एंड जितना हो सके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत आप सभी लोगों को पता है कृषि प्रधान देश यहाँ पे बोला जाता है। मैक्सिमम लोग आज के दिन भी अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा हम लोग को जीते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पैरामीटर के हिसाब से। एंड बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड भी सर शेयर्स बता दीजिए। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे शेयर्स तो मैंने बताया, बट येस एक पर्टिकुलर सेगमेंट आप सभी लोगों को पता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड पॉपुलर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है केमिकल का इस्तेमाल होता है। यस, सो एग्रोकेम से जुड़ी हुई कंपनी हमेशा मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे दी है। ठीक है, एंड उसी कंपनी के आज के दिन हम लोग को नंबर भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज को। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है। एक्सपेक्टेशन था 5 साल में डबल करके देगा पैसा, बट यहाँ पे तो 5 साल में आप देख सकते हो 400% के आसपास रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली कंपनी छोटे साइज की कंपनी हुआ करती थी तभी, अभी जाके लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का यहाँ पे बन चुका है। बहुत ही शानदार कंपनी है, कमाल की कंपनी है। अभी आ जाते हैं इनके नंबर्स की ओर। सो ठीक है दोस्तों, पीआई इंडस्ट्री के नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन किए, कंसोलिडेटेड नंबर्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। रुपीज़ इन मिलियंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्या देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे नंबर पढ़ते वक्त। 636, ठीक है, मतलब जो हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं उसी सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल इनकम कितना है। 19,573 के आसपास हम लोग को यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है, हम लोग पूरा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना ही बोलेंगे। 19,500, 16,000 के आसपास इसके पहले का इनकम देखने को मिलता था एंड एक साल पहले 15,500 के करीब। सो इतना तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी का ईयरली इनकम एंड कंपनी का क्वार्टरली इनकम दोनों हम लोगों को अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर कंपनी का इनकम बढ़ेगा क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें तो आधी बैटल यहीं पे कंपनियां यूजुअली जीत जाती है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी ने इतना इनकम जो कमाया है उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ा, तो आप देख सकते हैं 15,000 के करीब, 12,800 एंड 12,500। नो डाउट खर्चा ऐसा नहीं होता है कि आपकी इनकम बढ़ती जाए और आपका खर्चा कम होते जाए। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको मैंने कहा था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस हम लोग को फिक्स इन नेचर देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपका बिजनेस कितना भी ग्रो हो या फिर कम हो, वो तो एक्सपेंसेस उनको होने ही होने हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आपको रेंट बेंट कुछ अगर देना होगा तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते किसी को कि हमारा बिजनेस कम हो गया थोड़ा रेंट कम लो करके, नहीं ना। एंड कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे कि आप इस्तेमाल करोगे वैसे आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन सभी चीज़ों को, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसके चलते आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो बहुत ही धाकड़ कंपनी है। तो क्या है कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिट वाली ही कंपनी है। तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला कितना है, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4454 का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं 445 करोड़ का भी प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था, 332 करोड़ का प्रॉफिट और एक साल पहले 314 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस, कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस, दोनों शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो परंपरा यहाँ पे रेवेन्यू के साथ शुरू हुई थी वही हम लोग को प्रॉफिट में भी तब्दील होते हुए देखने को मिल चुकी है। हालांकि इस प्रॉफिट को कंपनी फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकती क्योंकि सरकार को टैक्स देना पड़ता है और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर्स के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो फाइनली कितना है, NPBT के बाद NPAT, तो यह प्रॉफिट 382 करोड़ आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। लास्ट टाइम कितना था, 280 करोड़ और एक साल पहले 262 करोड़। तो आप देख सकते हैं 262 करोड़ का प्रॉफिट 380 के पार, 280 करोड़ का प्रॉफिट 380 के पार। मतलब वही चीज़ क्वार्टरली ईयरली कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार धमाकेदार अच्छे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देखिए अनुमान अलग अलग हो सकता है, उसे हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म वालों का खेल है। शॉर्ट टर्म वाले बोल सकते हैं अरे नहीं हमें तो 382 नहीं, हमें तो 400 लगा था, तो हो सकता है वो गिरावट करा दे, बट लॉन्ग टर्म वालों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इंस्टीट्यूशंस वाले बने रहेंगे इसमें। ठीक है, इतने कमाल के नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कंपनी का EPS क्या कहलाता है, तो EPS आप देख सकते हैं 25.24, 18.49 एंड 17.30 का EPS हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वही चीज़ ईयरली शानदार परफॉर्मेंस, क्वार्टरली भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पीआई इंडस्ट्री का जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। मतलब इतने जो शानदार रिटर्न्स भी बने हैं 400%, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बड़े स्तर के ऊपर गिरावट के लिए कोई बहाना चाहिए, तो वो बहाना फिलहाल के नंबर्स के हिसाब से तो इतना नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बीच में एक बार देखने को मिला था यहाँ पे थोड़ा बहुत बहाना एंड मार्केट भी थोड़ा सुस्त हुआ था तो अच्छी खासी गिरावट कर दी थी, तो वो गिरावट
एक अपॉर्चुनिटी रहती है, आप सभी लोगों को पता है 20-30% अगर गिर जाता है तो ऐसे कंपनी में एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। बाद में हम देख सकते हैं वापस कंपनी के नंबर अच्छे आ गए तो कमबैक यहाँ पे हो जाता है। तो एग्रो केमिकल की अगर हम लोग बात करें, एग्रोकेम की, तो उसमें ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देती है एंड अभी भी इनका परफॉर्मेंस जारी है। प्लस अगर हम लोग शॉर्ट टर्म वाला ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस तो कमाल का यहाँ पे रहा है। एंड अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो अभी कंपनी 60,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। मतलब कितने छोटे छोटे ये कंपनियां थे, 15,000 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनियां अभी इतनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। तो ये रातों रात नहीं होता है दोस्तों, टाइम लगता है। ये कंपनी में काबिलियत है, डेफिनेटली 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप वाली कंपनी यहाँ पे बन सकती है। देन अगर हम लोग बात करें जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, मतलब एग्रोकेमिकल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अभी ये नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। इसके पहले ही आ चुकी थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कंपनी पहले सेकंड नंबर पे करने को मिलती थी, यूपीएल नंबर 1 पे हुआ करता था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, एंड गैप भी देखिए कितना बड़ा गैप हो चुका है पीआई इंडस्ट्री में एंड यूपीएल में। सो यूपीएल अगर देखा गया तो पहले से ही वो स्टॉक हमें इतना कुछ ज़्यादा मैंने उसको कवर नहीं किया था, बीच में थोड़ा बहुत इंटरनल इशू के चलते भी कुछ आरोप यहाँ पे लगे थे। आप वैल्यूएशन भी देख सकते हो उसका 16 के पी पे मिल रहा है, बट सिर्फ पी देखकर अगर खरीदना होता है, इतना हलवा होता मार्केट तो हर कोई यहाँ पे पी देखकर ही खरीद लेता करके। तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी में ग्रोथ नाम की भी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम लोग बाकी की बात करें तो कंपनी का पीएनएल भी हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 100 करोड़, फिर 188, फिर 246, ऐसा करते करते 300, 400, 450। देखिए कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में मतलब एकदम इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, बट देखिए बीच बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आता रहेगा। बट अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखकर आगे बढ़ोगे तो देखिए 700 का रेंज आ गया, 800 का आ गया, 1200 आ गया, 1300 आ गया, होगा थोड़े बार कि 1300 के बाद वापस 1100, 1000 आ जाएगा, फिर वापस 1400, 1500। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का देख सकते हैं बहुत शानदार है। मतलब सिंगल डिजिट का ईपीएस, 7-8 वाला ईपीएस अभी 80-90 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो 46% प्रमोटर के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कितनी पुरानी ये कंपनी, आज भी प्रमोटर ऑलमोस्ट 50% खुद के पास रखते हैं। एफआईएस की बात करें तो 19 से 20% होल्डिंग उसके पास भी है। डीआईएस की बात करें तो 23% एंड पब्लिक देख सकते केवल 10% के आसपास। सो बहुत ही कमाल की कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही तगड़ा है यहाँ पे। ऐसे कंपनी से आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, गिरावट में हमेशा मौका देखना चाहिए। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें निवेश करते हो तो 5 साल में आप 100-150% के आसपास एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इवन तो ये ब्लू चिप नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी बड़े साइज की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। इवन तो इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल में इन्होंने 400% कुछ कमाल का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो कंपनी ने बहुत ही मालामाल रिटर्न्स यहाँ पे शेयर होल्डर को कमा के दिए हुए हैं। सो क्या आगे